ये कहानी है मैथिली भाषा के महान कवि माने जाने वाले विद्यापति की। विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकों गीतों की रचना की थी। उनकी भक्ति और उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक गरीब लड़के का भेष बदलकर विद्यापति के घर आए। प्रणाम महोदय, मेरा नाम उगना है। मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? भाई, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुमको दे सकूं। कोई नहीं महाराज, आप मुझे बस 2 समय का भोजन खिला दीजिए। मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। अरे ठीक ही तो कह रहा है ये लड़का। रख लो इसे काम पर। इतना खाना बनाती हूँ, 2 रोटी इसके लिए भी बना दूंगी। अपनी पत्नी की बात मानकर विद्यापति उगना को काम पर रख लेते हैं। उगना रूप में आए महादेव विद्यापति की सेवा करने लगते हैं। एक दिन विद्यापति उगना को अपने साथ लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में भीषण गर्मी पड़ रही थी और चारों तरफ बस बंजर जमीन थी। ना कोई पेड़ था, न पानी का कोई अंश। इसी बीच विद्यापति को बहुत जोर से प्यास लगी। वह उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं था। उगना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तू कहीं से पानी का प्रबंध कर दे। देख, कहीं एक लोटा पानी मिल जाए तो मेरे में हिम्मत आ जाए। शिव जी को पता था कि वहाँ आसपास कोई जल का स्रोत नहीं है, इसलिए वो विद्यापति से थोड़ा दूर गए और अपनी जटाएं खोलकर उसमें से गंगा जल लोटे में भर के विद्यापति को दे दिया। गंगा जल पीने के बाद विद्यापति तृप्त हो गए। अरे, ये तो गंगा जल है, पर ये यहाँ इस सुनसान जगह पे कहाँ से आया? कहीं ये उगना कोई और तो नहीं है? गंगा जल पीने के बाद विद्यापति को उगना पर थोड़ा शक हुआ और उन्होंने उगना से पूछा, आप कौन है? कृपया करके अपने असली स्वरूप में आए। आप ये क्या बोल रहे हो मालिक? मैं तो उगना हूँ। नहीं नहीं, झूठ मत बोलिए। आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है। आप कौन है? मुझे दर्शन दीजिए। विद्यापति के बार बार कहने पर महादेव अपने असली अवतार में आ जाते हैं। विद्यापति को दर्शन देते हैं। अपने सामने साक्षात महादेव को खड़ा देख विद्यापति उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। उगना के रूप में आप थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। उल्टा मैं आपसे अपनी सेवा कराता रहा। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। विद्यापति, तुमने कोई पाप नहीं किया, बल्कि मुझे आनंद आ रहा था तुम्हारी सेवा करके। अब से मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहूंगा, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है महादेव। उगना के रूप में महादेव और विद्यापति एक मित्र की भांति एक संग रहने लगे। एक दिन की बात है, विद्यापति की पत्नी किसी बात से नाराज होकर गर्म चिमटे से उगना को मारने लगती है। ये देख विद्यापति भागे भागे आते हैं और अपनी पत्नी को रोकते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? मूर्ख औरत, तुम्हें पता नहीं है तुम किसको मार रही हो? अरे, ये स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। जैसे ही विद्यापति के मुंह से ये शब्द निकलता है, उगना स्वरूप भोलेनाथ वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। उगना के अदृश्य होते ही विद्यापति चिंतित हो जाते हैं और वो इधर उधर उगना को ढूंढने लगते हैं। उगना का नाम चिल्लाते चिल्लाते, उसे ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में जा पहुँचते हैं। अपने भक्त की ऐसी हालत देख महादेव से रहा नहीं जाता और उन्होंने विद्यापति को दर्शन दे दिए। विद्यापति, क्यों परेशान हो रहे हो? प्रभु, आप मुझे छोड़कर क्यों आ गए? आप चलिए, मेरे साथ चलिए। विद्यापति, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये रहस्य औरों को भी पता चल चुका है। लेकिन तुम चिंता ना करो, उगना की जगह मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में रहूंगा। इतना बोलते ही वहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया, जो कि इस समय बिहार के मधुबनी जिले के भावीनपुर गांव में उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है।